हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब, कहा एनर्जी सेक्टर से मुतालिक रिफॉर्म्स की गई। मेरे से स्पीकर्स ने बात की कि हम सब उनको जानते तो खाना खिलाने के रेफरेंस से थे, लेकिन अब जब उनकी तफसीलात में जाते हैं जो काम वो कर रहे हैं तो पता चलता है कि वो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और ख़ासकर इनका जो अभी जो रिसेंट जो इनिशिएटिव है कि जिसमें कि आईटी के शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हमारे नौजवानों की तरबियत और उनको तालीमी जेवर से आरास्ता करना और इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनकी स्किल्स को डेवलप करना ताकि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें और साथ साथ मुल्क की खिदमत भी कर सकें। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मुल्क की खिदमत इस वक्त कोई नहीं है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें और अपने मुल्क की मईशत को मजबूत कर सकें। तो इस फील्ड का, आईटी के फील्ड का बहुत ही डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है हमारी इकानमी को स्टेबलाइज करने में। तो इसलिए हमें इस काम को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और इनके अलावा जो दूसरे अदारे भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं हम उनकी खिदमात को बेहद सराहते हैं, क्योंकि इसी के नतीजे में हमारे जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि बाहर से पैसा आता है, जो जहाँ हमारे फ्रीलांसर्स जो इस वक्त जो ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है और उसके नतीजे में हमारी इकानमी में स्टेबिलिटी आई है। तो मैं सबसे पहले तो सैलानी वेलफेयर के काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज के मौजू के रेफरेंस से मैं दो बातों के ऊपर खासकर अपनी तकरीर का फोकस रखूँगा, जिसमें सबसे पहले के कन्वेंशनल बैंकिंग की इस्लामिक बैंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन का जो बहुत ही अहम काम शुरू हुआ है, उसके सिलसिले में जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरा, चूँकि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जो है वो डिजिटाइजेशन है, तो मैं डिजिटाइजेशन के हवाले से स्टेट बैंक ने और बैंकिंग इंडस्ट्री ने जो काम किया है उसके ऊपर आपको अपडेट दूंगा। लेकिन इन दोनों बातों पे बात करने से पहले, इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इकानमी के ऊपर जो अपडेट देता हूँ कि अभी इस स्टेज के ऊपर जो है वो हमने जो अभी तक जो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो एक्शन किए हैं और इस वक्त जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, तो उसमें मुख्तसरन मैं कुछ आप की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल पहले हमारी इकानमी में बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन दो ख़ास चैलेंजेस जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, उनमें एक तो महंगाई का बहुत ज़्यादा बढ़ना और तेज़ रफ्तारी से बढ़ना, और दूसरा जो है वो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आए हुए थे और उसकी वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स और ट्रेड के जो इश्यूज थे, जो उसमें इश्यूज आ रहे थे, तो उसका डायरेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बहुत ही मनफी असर पड़ रहा था। तो इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो हुकूमत का पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे इकदाम किए गए और उसके नतीजे में हमारी इकानमी जो है इस वक्त उसमें स्टेबिलिटी आई। और अगर आपने देखा हो तो मार्च के महीने में हमारा महंगाई का जो लेवल था वो 0.7% पे आ गया था और लास्ट मंथ अप्रैल में ये उससे भी कम होकर 0.3% पे आ गया है। ये जो 0.3% का लेवल है, ये पिछली कोई आधी सदी के दौरान हमारे 5 से 6 दहाइयों के दरमियान ये सबसे कम तर नंबर है, ये सबसे कम तर लेवल है हमारी महंगाई का। और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो बहुत सारे इकदाम किए हैं, जिसमें कि सप्लाई साइड के जो इश्यूज़ हैं, जो खुराक की फूड रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, और उसके साथ साथ एनर्जी से रिलेटेड जो
ریفارمز کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو امپورٹس ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں تو اس کا بہت اثر ہے. اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو بہت سارے پالیسی ایکشنز لیے گئے ہیں جس میں کہ ہمارا مانیٹری پالیسی کا سٹانس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں ان سب نے بھی رول پلے کیا ہے. تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت مہنگائی ہماری تاریخ کے بہت